गुड इवनिंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पहले लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के तहत हमने ब्लड की बात किया था और ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात किया था कि किस तरह से हमारे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। शुरुआती लेक्चर में हमने बात की थी कि ब्लड जो है हमारा एक पंपिंग आर्गन होना चाहिए जो उस ब्लड को पंप कर सके पूरे बॉडी में। आज साथियों हम उस पंपिंग आर्गन की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि हमारा दिल क्या है, हम दिल की बात करेंगे। हार्ट हमारा क्या है, ये किसमें वेंट्रल हार्ट होता है, किसमें डार्सल हार्ट होता है, किस हार्ट को हम ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं, किसको हम वेनस हार्ट कहते हैं, किसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है या डबल सर्किट हार्ट कौन सा है, और सिंगल सर्कुलेशन क्या है और सिंगल सर्किट हार्ट क्या है। इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल की, जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट, अब हार्ट की इस ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की है वो विलियम हार्वे को जाता है। विलियम, याद रखिएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट हमारा क्या है, और अब हम बिगनिंग की बात करेंगे। हार्ट जो है इनवर्टिब्रेट के केस में जब आप जाओगे तो हार्ट की जो लोकेशन होती है इनवर्टिब्रेट के केस में वो डार्सल होती है, डार्सली प्लेस्ड होता है, और वर्टिब्रेट में वेंट्रली प्लेस्ड होता है। डार्सल को हम हिंदी में पृष्ठीय कहते हैं और इसको अधरीय कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें अधर और डार्सल और वेंट्रल में कन्फ्यूजन होता है। ध्यान दीजिए, पृष्ठीय का मतलब पीठ की तरफ, पीछे की तरफ, और अधर हमारा क्या है, अधर तो आगे ही पाया जाता है, होठ तो फ्रंट पोर्शन पे, फ्रंट पे, यानी अधर हमारा आगे पाया जाता है, इसी को अधरीय कहते हैं, यानी वेंट्रल सतह पे। हम लोगों में हार्ट जो है वेंट्रल सतह, वेंट्रल सरफेस पे है, और लोअर जो होते हैं वर्टिब्रेट उनमें जो है डॉर्सल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग वर्टिब्रेट हैं तो इसमें हम लोगों का वेंट्रल सतह पे पाया जा रहा है, यानी अधर से समझिए होठ, होठ हमारा आगे ही तो है, तो इसलिए वेंट्रल सरफेस है। और ये हमारा बगल वाली जो साइड है वह वेंट्रल सरफेस कहलाती है। तो और ऊपर का जो होता है आप जानते ही हो, एंटीरियर होता है। ऊपर एंटीना, एंटीरियर कैसे याद रखोगे भाई, एंटीना ये लगी रहती है ना एंटीना, तो एंटीरियर का मतलब एंटीना, एंटीरियर पोर्शन ऊपर को कहते हैं, और नीचे जो है पोस्टीरियर यानी नीचे की। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल, वेंट्रल, हमारे समझ से आपके समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है इसके अंदर मुख्य बातें क्या हैं, मुख्य चीज़ें क्या हैं। तो देखें मुख्य चीज़ें क्या है। हार्ट जो हमारा है HEART, हार्ट, इसके दो मेन कंपार्टमेंट हैं। मेन कंपार्टमेंट, एक हमारा होता है, इसको हम प्राइमरी चैम्बर, मेन चैम्बर, नेसेसरी चैम्बर, या ट्रू चैम्बर कहते हैं। ये याद रखिएगा। एक हमारा हार्ट का जो पार्ट है वो प्राइमरी चैम्बर है, मेन चैम्बर है, या नेसेसरी चैम्बर कहिए या ट्रू चैम्बर कहिए। दूसरा हमारा है एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है, एसेसरी सहयोगी, गौण। तो ये दो चैम्बर हमारे हार्ट में है। अब हम दोनों के बारे में जानते हैं कि प्राइमरी चैम्बर क्या है, मेन चैम्बर क्या है, नेसेसरी चैम्बर क्या है, या एसेसरी चैम्बर क्या है। प्राइमरी का मतलब जो ये प्राइमरी चैम्बर या मेन चैम्बर वो होना ही चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं और आगे चल करके आप हायर डिग्री लो तो प्राइमरी तो सबको करना ही करना है। प्राइमरी के बाद भी आप हायर डिग्री में जा सकते हो। तो हायर डिग्री जो है बीटेक एमटेक जो भी आप कर रहे हैं वो एसेसरी में आ गया, और प्राइमरी जो है नेसेसरी में आ गया। इसके बाद ही उधर बढ़ना है,
ये थोड़े है कि बीटेक एमटेक पहले करेंगे और प्राइमरी बाद में करेंगे। तो ये हर यानी जो भी एनिमल पाए जाएंगे उन सभी में ये तो पाया ही जाना है, ये मेन है, इसीलिए इसको नेसेसरी, एसेसरी या ट्रू चैम्बर कहते हैं। और बाद में ये गौण है या सहयोगी की भूमिका में है, तो ये सहयोगी जो है ये बाद में करते रहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इस मेन चैम्बर में। और मेन चैम्बर जो है ये दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मेन चैम्बर में हमारी दो चीज़ें पाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा। पहला हमारा है आरिकल, आरिकल इसको हिंदी में आलिंद कहते हैं, इससे याद रखिएगा। और दूसरा हमारा है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इसको हम हिंदी में नीले कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आरिकल इसको हम रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं, रिसीविंग चैम्बर। और ये हमारा है पंपिंग चैम्बर। अब इसको एक याद कराता हूं आपको। आलिंद, आलिंद का आलिंगन, जैसे लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा प्रिय मित्र है तो आलिंगन कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आ से आना, आलिंद मतलब आना, यानी इसमें कोई चीज़ आएगी, इसमें आलिंगन होगा। और नीला मतलब निकलना, आलिंद मने आ, नीला मर निकल, ये याद रखो। आलिंद मने आ मतलब रिसीविंग चैम्बर है, और नील है, नीले का मतलब निकल जा, यानी पंपिंग चैम्बर है। तो इस तरह से आपने याद किया कि आलिंद या आरिकल को हम रिसीविंग चैम्बर या ग्राही कोष्ठक कहते हैं, और वेंट्रिकल को या इसको हम नीले कहते हैं। तो नीले से, इसको नीले कहते हैं, नीले से आप याद कर लेना निकल। तो आलिंद से आ, नीले से निकल। और आलिंद अ है तो अ ऊपर होता है, आलिंद ऊपर भी होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें, और नीला नीचे होता है। इतनी बात आपके समझ में, हमारे समझ से आ गई होगी। एक नंबर में पूछा जाता है कि विच इज द रिसीविंग चैम्बर, आरिकल दे देगा, वेंट्रिकल दे देगा, बोथ दे देगा, नन दे देगा। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें रिसीविंग चैम्बर कौन है और पंपिंग चैम्बर कौन है। तो ये बात हमारे समझ से आपके समझ में आ गई कि मेन चैम्बर है, प्राइमरी चैम्बर या एसेसरी चैम्बर, मतलब नेसेसरी चैम्बर, ये क्या है, इस बात को आप समझ गए। अब हम आते हैं एसेसरी चैम्बर में। अब देखें एसेसरी चैम्बर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं भाई। इसमें चार चीज़ें हैं। साइनस वेनोसस, कोरोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस आर्टेरियोसस। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये साइनस वेनोसस जो है मुख्य रूप से आरिकल से रिलेटेड है, और ये कोनस आर्टेरियोसस अभी इसको हम लोग देखेंगे, ये वेंट्रिकल से रिलेटेड होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये तो हमारा हार्ट है, और हार्ट में दो चैम्बर की बात हमने की, एक मेन चैम्बर और एक सहयोगी चैम्बर की भूमिका में हमने देखा। मेन चैम्बर में हमने किस तरह से देखा कि आरिकल और वेंट्रिकल है, आलिंद और नीले है, एक से आना एक दूसरे से निकलना। और एसेसरी चैम्बर में हमने साइनस वेनोसस या कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस और बल्बस आर्टेरियोसस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, साइनस वेनोसस कहाँ पाई जाती है और कैसे इनका महत्वपूर्ण रोल है लोअर में और हायर में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो देखिए ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, दो तरह का सर्कुलेशन हमारे में पाया जाता है। एक सिंगल सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर सर्कुलेशन या
अब इसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। या ये होता है सिंगल शॉर्ट सर्किट में, सिंगल सर्किट हार्ट, इसकी हम बात करेंगे कि ये क्या है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हमारा क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्किट हार्ट इसमें पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा जो इसमें होता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन को डबल सर्किट हार्ट भी में होगा, ये डबल सर्किट हार्ट में पाया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि डबल सर्किट हार्ट क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। अब हम जहाँ तक सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट हार्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फीसेज में पाया जाता है, ठीक है। और डबल में हम जब जाएंगे तो ये देखेंगे एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस की बात करेंगे हम, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, और बर्ड्स एंड मैमल्स, ये इसमें जो है डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन भी दो प्रकार का होता है, एक जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक होगा हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है भाई, इसमें मिश्रित ब्लड प्रवाहित होगा। अभी हम लोग प्रत्येक को जानते हैं, इसमें हमारे आ जाएंगे एम्फीबियंस आ जाएंगे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये दो चीज़ें हमारी निकल करके आएंगी। और कंप्लीट सर्कुलेशन में हम देखेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट की बात हम करेंगे, डबल सर्कुलेशन या डबल सर्किट हार्ट की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। आइए देखते हैं एक एक को। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में किस तरह से ये एसेसरी चैम्बर जो है धीरे धीरे रिडक्शन की तरफ चलते चले जा रहे हैं और किस तरह से हमारे जो ट्रू चैम्बर हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आइए इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंगल सर्कुलेशन की तरफ। आइए देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है। सिंगल सर्कुलेशन या इसी को हम सिंगल सर्किट हार्ट भी कहते हैं। अब ये सिंगल सर्किट हार्ट क्या है या सिंगल सर्कुलेशन है क्या, आइए देखते हैं। एक चित्र हमने यहाँ ड्रा किया है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये मछली का है। इस मछली में देख रहे हैं, फिश में क्या देख रहे हैं आप कि इसमें नेसेसरी चैम्बर भी है और एसेसरी चैम्बर भी है। नेसेसरी चैम्बर और एसेसरी चैम्बर ये दोनों पाए जा रहे हैं। नेसेसरी चैम्बर में क्या है, एक आरिकल है और एक वेंट्रिकल है, ये पाई जा रही है। और एसेसरी चैम्बर में आप देखेंगे तो साइनस वेनोसस पाया जा रहा है और कोनस आर्टेरियोसस, ये दो जो है एसेसरी चैम्बर में पाए जा रहे हैं मछलियों के केस में, और दो, एक आरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मछली का जो हृदय होता है वो दो कोष्ठकों में बटा होता है, द्विकोष्ठी होता है, यानी दो चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें होता क्या है। आप ध्यान से यहाँ देखें, ये हमारा जो है ये एसेसरी चैम्बर है। सबसे पहले इस मछली के अंदर आप देख रहे हैं एसेसरी चैम्बर है जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं। सबसे पहले बॉडी के पूरे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइनस वेनोसस में प्रवेश करता है।
जब ये साइनस वेनोसस के अंदर हमारा ब्लड आ जाता है, उसके बाद से ये देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी के होल पार्ट से आया हुआ ब्लड है। इसके बाद से यह एट्रियम में पहुंचता है। इसीलिए कई बार पूछता है कि साइनस वेनोसस से कौन अटैच है, तो आप याद रखिएगा एट्रियम। ये एट्रियम में सबसे, साइनस वेनोसस के बाद यह एट्रियम में पहुंचेगा। एट्रियम के बाद यह ब्लड जो है आप देख रहे हैं कि अब ये वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में गया। अभी देखिएगा ये मिक्स ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल में जाने के बाद पुनः ये ब्लड जो है देखिए अब आगे की तरफ बढ़ता है, ये जाता है एक अलग एक्सेसरी जो चैम्बर है, इसको हम कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, इसमें जाता है। अब इसमें जाने के बाद ये आयोटा में जाता है, तो फिर ये आयोटा से लंग की तरफ ब्लड जाता है और लंग में जा कर के ब्लड हमारा, मछलियों का ब्लड प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाई होने के बाद फिर बॉडी के प्रत्येक पार्ट में वो डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड सिर्फ एक बार, इस पूरे हार्ट के अंदर सिर्फ एक बार ही ब्लड आया हुआ है और दोबारा ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आफ्टर प्यूरिफिकेशन इन द लंग्स पंप कर दिया गया है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, या सिंगल शॉर्ट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट इसमें पाया जा रहा है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मछलियों के हार्ट को और हम क्या कहते हैं, आइए देखें। ये देखें, आपको लग रहा है कि एक ट्यूब रखा हुआ है, तो इसीलिए मछलियों के हार्ट को ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, ट्यूबुलर हार्ट। तो मछलियों के हार्ट को ट्यूबुलर हार्ट भी कहा जाता है, इसकी जो शेप है ट्यूब जैसे, या इसी को वेनस हार्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ट्यूबुलर हार्ट या वेनस हार्ट। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक साइनस वेनोसस है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ रहा है और फिर आरिकल में जा रहा है, फिर वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर कोनस आर्टेरियोसस में जा रहा है, फिर जो है आयोटा में जा रहा है और वहाँ से लंग की तरफ जाता है प्यूरिफिकेशन होने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आया भाई, साइनस वेनोसस में आया, साइनस वेनोसस से कहाँ गया, आरिकल में आया, और आरिकल में आया, आरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ गया, कोनस आर्टेरियोसस में गया, कोनस आर्टेरियोसस से क्या हुआ, आयोटा में गया, आयोटा, और आयोटा से जो है ये गिल्स को जाता है, गिल्स को, और गिल्स से प्यूरिफिकेशन के बाद जो है ये बॉडी पार्ट को जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गिल्स में यानी वेनस के थ्रू आ रहा है, इसीलिए इसको वेनस हार्ट कहा गया है। ब्रोंकियल शब्द आप जानते हैं फेफड़े से रिलेटेड है, इसीलिए इसको एक और हार्ट के नाम से जानते हैं, ब्रैंकियल हार्ट। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि मछलियों में ब्रैंकियल हार्ट पाया जाता है या वेनस हार्ट पाया जाता है, और इसके अंदर जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है या सिंगल शॉर्ट हार्ट के नाम से, इसको सिंगल सर्किट हार्ट के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें मछलियों में ये मिक्स्ड ब्लड ही जो है एक तरह से प्रवाहित हो रहा है। एक बार बॉडी के अंदर आया तो वो पुनः जो है लंग्स के थ्रू भेज करके और बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसमें अलग अलग कोई चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए नहीं है, इसीलिए यह सिंगल सर्किट हार्ट है और सिंगल सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। तो हमारे समझ से आप समझ गए कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है और ये मछलियों में पाया जाता है। अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ। डबल सर्कुलेशन, देखिए ये डबल सर्कुलेशन, इसमें दो चीज़ें आएंगी डबल सर्कुलेशन में, एक इनकम्प्लीट और मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन, और ये हमारा होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं
कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, ये किस में पाया जाता है, इसको इनकम्प्लीट क्यों कहा गया है और ये कंप्लीट क्यों कहा गया है। तो इनकम्प्लीट जो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है वो एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब आइए हम देखते हैं यह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रेप्टिलियन और एम्फीबियंस में कैसे पाया जाता है। सबसे पहले हम एम्फीबियंस की बात करेंगे। अभी हमने देखा कि एसेसरी जो चैम्बर थे वो मछलियों में विकसित रहे। उसमें हमने देखा मेन चैम्बर, एक आरिकल एक वेंट्रिकल तो पाया ही गया। उसके अलावा एसेसरी चैम्बर में हमने क्या देखा, साइनस वेनोसस पाया गया और कोनस आर्टेरियस पाया गया। ये आयोटा को ब्लड सप्लाई हुआ, फिर जो है वो लंग को गया और आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट्स वेंट इनटू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी इट्स कम्स इनटू द साइनस वेनोसस। तो इसमें हमने देखा इस प्रोसेस में मछलियों में। अब हम चलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम एम्फीबियंस की बात करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए एम्फीबियंस। अब देखिए एम्फीबियंस में क्या होता है, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। तो जैसे ही एम्फीबियंस में आते हैं तो दाईं साइड में साइनस वेनोसस नाम की जो स्ट्रक्चर पाई गई थी मछलियों में वो पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस स्टेज में पाई जाती है। और बाएं साइड में हम देखेंगे कि साइनस वेनोसस नहीं पाया जाता है। इस तरह से एम्फीबियंस को आप देखेंगे तो इसका हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है। इसमें आप देखें 2 आरिकल हैं, 2 आरिकल हैं। इसमें क्या है, एक लेफ्ट आरिकल और एक राइट आरिकल, यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद पाया जा रहा है। और एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एक है। तो इस तरह से 2 और 1 3 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मेन चैम्बर है, मेन चैम्बर 3 पाए गए। अब हम चलते हैं एसेसरी चैम्बर की तरफ चलते हैं भाई। एसेसरी चैम्बर देखें, एसेसरी चैम्बर क्या है, साइनस वेनोसस यहाँ पाया जा रहा है। और साइनस वेनोसस ये कोरोनस आर्टेरियोसस जो है ट्रंकस आर्टेरियोसस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एम्फीबियंस का हार्ट जो है, यहाँ मछलियों का 2 कोष्ठकी होता है, 2 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं, एक आरिकल एक वेंट्रिकल। और इसमें हमने देखा कि 2 एसेसरी चैम्बर पाए गए, स्ट्रक्चर पाए गए, जो उसमें हमने देखा साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। और अब हम आते हैं जब एम्फीबियन में तो देखते हैं कि 3 चैम्बर इसका हार्ट हो जाता है। इसमें 2 आरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। 2 आरिकल में एक लेफ्ट आरिकल और एक राइट आरिकल पाया जाता है, यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद, और एक ही वेंट्रिकल एक ही है। और एसेसरी चैम्बर में हम देखेंगे कि अब साइनस वेनोसस जो है यहाँ रिड्यूस हो जाता है और कोनस आर्टेरियोसस जो है फ्यूज हो जाती है रोटा के साथ और बनाती है ट्रंकस आर्टेरियोसस। आइए देखते हैं आर्टेरियोसस ये कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एम्फीबियंस के हार्ट को बनाया है। यहाँ ध्यान से आप देखिए, ये देखिए ये हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है। आप देखें इस दाएं वेंट्रिकल से ये साइनस वेनोसस जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ है ज़रूर, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया है। इस साइनस वेनोसस से ब्लड जो है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो आप देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है और वहाँ से वह नीले के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, हार्ट से जो है, हार्ट के अंदर लंग से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो भी इसी नीले के बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से वह नीले में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जब इनका वेंट्रिकल से पंपिंग किया जाता है, सिकुड़ता है ये, कि ये ब्लड देखिए कैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ देखें, अब ये अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोनस आर्टेरियोसस, अब क्या हो रही है, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कोनस आर्टेरियोसस ये क्या करती है, आयोटा के साथ मिल करके फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होकर के एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, इसको कहते हैं ट्रंकस, याद रखिएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस नाम का एक नया स्ट्रक्चर बनता है, और इससे जो है ये ब्लड जो है फेफड़े की ओर जाना, फिर प्यूरिफाई होना, और प्यूरिफाई होकर के इसके अंदर आना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 बार ब्लड जो है इस हार्ट के अंदर आ रहा है, बिफोर pumping in the whole body. Blood comes twice in the heart, hence it is known as the double circulation, and this type of heart is known as the double circuit heart. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 बार ब्लड आ रहा है, यानी इधर से आप देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। 2 बार पूरे बॉडी में सर्कुलेशन से पहले ब्लड का 2 बार हार्ट के अंदर प्रवेश हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन है, और चूंकि ये ब्लड आप देख रहे हैं कि आपस में मिक्स हो जा रहा है, इसी के कारण जो है इसको मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं, और इसीलिए इसको कंप्लीट नहीं माना गया है, इनकम्प्लीट माना गया है, क्योंकि यह मिक्स हो जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग के वजह से जो है इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि ये डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है। और एक बात और आपको बताता चलूँ, इस तरह के हार्ट को हम वेनस हार्ट भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। जिस तरह से हमने देखा था कि वेनस हार्ट जो है, हमने मछली के हार्ट को कहा जो द्विकुष्ठ की थी, या ब्रैंकियल हार्ट कहा, ट्यूबुलर हार्ट कहा, उसी तरह से इस एम्फीबियंस में जो 3 चैम्बर पाए जा रहे हैं, ये एट्रियोवेनस हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि ये डबल सर्कुलेशन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है क्या चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने देखा कि इसमें पाया गया, एम्फीबियंस में पाया गया। अब हम आगे चलते हैं, रेप्टाइल्स की तरफ चलते हैं। रेप्टाइल्स, देखिए जैसे ही हम रेप्टाइल्स में जाते हैं, तो रेप्टाइल्स में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन चैम्बर है, मेन चैम्बर तो आप देख रहे हो सब में पाया ही जा रहा है। मेन चैम्बर की हम बात करें और फिर हम एक्सेसरी चैम्बर की बात करें, तो आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मेन चैम्बर आप देखें, यहाँ भी 2 आर्टिकल है, यानी एक बायां आलिंद और एक दायां आलिंद। यहाँ 2 आर्टिकल पाए जा रहे हैं, एक लेफ्ट आर्टिकल और एक राइट आर्टिकल। तो आर्टिकल आप समझ गए। हाँ, वेंट्रिकल जो है एक है, वेंट्रिकल आप देख रहे हैं एक ही है। अच्छा, एक्सेसरी चैम्बर में देखिए क्या हो रहा है। एक्सेसरी चैम्बर को आप से ध्यान से देखें तो साइनस वेनोसस जो है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोनस जो आर्टेरियोसस था, ये अब जा कर के ये फ्यूज हो गया, और कोनस आर्टेरियोसस भी गायब हो जाता है, और बनता क्या है, साइनस वेनोसस नॉर्मली है। और इसमें देखें 2 चीज़ें निकल करके आती हैं। एक चीज़ बन के आती है पल्मोनरी आर्क, इसमें 2 आर्क निकल के आते हैं, 2 आर्क बन जाते हैं, 2 आर्क। एक हमारी हो जाती है पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क, ठीक है, और दूसरा हो जाता है सिस्टमिक आर्क, सिस्टमिक आर्क।
ये 2 आर्क इसके अंदर अब जब जैसे ही आते हैं रेप्टिलियन में तो 2 आर्क निकल करके आते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्क में क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्क के माध्यम से देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि साइनस वेनोसस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, इससे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस रेप्टिलियन के हार्ट में एक अलग से सेप्टम भी बन जाता है, जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बन जाने के कारण रेप्टिलियंस के हार्ट आप देखेंगे, ये तो वही जनरली 3 चैम्बर है ही, लेकिन ये 3.5 भी होता है, 3.5 यानी 3.5 इसमें पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक चैम्बर बन जाने के कारण ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर आ रहा है, और ये जब ये पंप किया जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये एसेसरी सिस्टमिक, ये एसेसरी जो कोनस आर्टेरियोसस, ये साइनस वेनोसस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। कोनस आर्टेरियोसस जो है वो गायब हो जाती है एक तरह से, और उसका स्थान लेती है ट्रंकस पल्मोनरी आर्क। 2 तरह की आर्क, और देख रहे हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस भी गायब हो रही है और पल्मोनरी आर्क बनती है। 2 तरह की आर्क यहाँ बनती है। ये पल्मोनरी आर्क में आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्क जो है एक जो है लेफ्ट लंग को चली जाती है और एक जो है राइट लंग को चली जाती है। तो एक लेफ्ट लंग को गई, एक राइट लंग को गई, वहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड एक बार हमारे बॉडी के अंदर बाएं आलिंद से प्रवेश किया है, दाएं आलिंद से प्रवेश किया है जो डीऑक्सीजनेटेड है, और वो जब वेंट्रिकल में आ रहा है तो यहाँ से, और फिर हम देख रहे हैं कि दाएं आलिंद से प्यूरिफाइड ब्लड जो है इसके अंदर आ रहा है। दोनों ब्लड मिक्स हैं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और इसको डबल सर्किट हार्ट क्यों कहा जा रहा है? डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये इसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो अगर मान लीजिए पूरा सेप्टा बना होता, ये सपोज कर लीजिए, तब तो ये प्यूरिफाइड और अनप्यूरिफाइड यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते, लेकिन ये कम्प्लीटली सेप्टा डेवलप नहीं है। इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टा है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो पल्मोनरी आर्क जो है लेफ्ट की लंग की ओर गई और एक राइट लंग की ओर गई और वहाँ से ब्लड प्यूरिफाई हुआ। तो एक बार यहाँ ब्लड आया था, फिर ये देख रहे हैं कि इसमें लंग में गया है और लंग से पुनः प्यूरिफाई हो करके ये फिर जो है लेफ्ट आरिकल से इस वेंट्रिकल में प्रवेश कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि पूरे बॉडी में ब्लड के प्रवाहित होने से पहले ये ब्लड हमारा 2 बार इस लंग मतलब फेफड़े इसके हार्ट के अंदर प्रवेश हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जा रहा है। अब यहाँ जब आएगा तो एरोटा जो है पल्मोनरी यहाँ से, और ये से अब यहाँ पे अब सिस्टमेटिक आर्क जो होंगी, ये सिस्टमेटिक आर्क से बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड प्रवाहित हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे तो ये देखिए एक राइट की तरफ निकल जाएगी ये आर्क, सिस्टमिक आर्क, और ये जो है लेफ्ट की ओर निकल जाएगी सिस्टमिक आर्क, और ये दोनों मिल करके आकर के अयोटा का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रेप्टाइल्स में 3.5 जो है चैम्बर पाए जा रहे हैं हार्ट के। मछलियों में हमने 2 देखा, एम्फीबियन में हमने 2 देखा, और एक बात और हमने देखा इसमें कि जो एसेसरी चैम्बर थे, साइनस वेनोसस हो और कोनस आर्टेरियोसस हो या ट्रंकस आर्टेरियोसस हो या बल्बस आर्टेरियोसस हो, ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिडक्शन की ओर जा रहे हैं, यानी इनका रिटार्डेशन भी हो रहा है। और एसेसरी चैम्बर जो नेसेसरी चैम्बर हैं या मेन चैम्बर हैं या प्राइमरी चैम्बर हैं या ट्रू चैम्बर हैं, उनका वजूद बढ़ता चला जा रहा है। तो ये रहा हमारा ये रेप्टिलियन हार्ट के बारे में। अब हम एक बात और देखते हैं कि इसी रेप्टिलियन में
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रेप्टिलियन में क्रोकोडाइल ऐसा है, क्रोकोडाइल याद रखिएगा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये लोग ऐसे हैं कि दिन में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यानी 2 आरिकल पाया जाएगा और 2 वेंट्रिकल पाया जाएगा। तो ये 4 चैम्बर हार्ट ये विशेषता अपने अंदर लिए हुए हैं। ये इसका अपवाद है, यानी 3 और 3.5 का जो रेशियो है इनमें, उसका अपवाद है। ये कहते हैं कि भैया हम इसमें नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम एडवांस रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो ये बेचारे जो है, ये जो ऐसे महान लोग हैं कि इनमें बर्ड्स एंड मैमल्स की तरह से इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हार्ट, इट्स लोकेशन, सिंगल सर्किट हार्ट, डबल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट में में क्या होता है, डबल में क्या होता है। और फीसेज में हमने देखा कि 2 कोष्ठकी हार्ट है, एक अलिंद और एक नीले की बात हमने की, और उसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर की बात की, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। फिर हम आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं, एम्फीबियन में जा रहे हैं, तो वहाँ आप देख रहे हैं कि एक आरिकल, एक वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एक आरिकल, 2 आरिकल इसमें पाए जा रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और वेंट्रिकल एक है। इसमें मिक्स्ड ब्लड की सप्लाई हो रही है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंतर्गत आया। और फिर हम जब रेप्टिलियन में पहुंचे हैं तो वहां देख रहे हैं फाल्स सेप्टा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा का निर्माण हो रहा है, जिस यहाँ भी मिक्स ब्लड है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से साइनस वेनोसस, यहाँ हमने देखा कि साइनस वेनोसस तो है लेकिन रिडक्शन स्टेज में आ गया। कोनस आर्टेरियोसस जो है अरियोटा के साथ फ्यूज होकर के ट्रंकस आर्टेरियोसस में कन्वर्ट हो रही है एम्फीबियन में, इसीलिए इसको एट्रोवेनस हार्ट, और इसको हम वेनस हार्ट या ट्यूबुलर हार्ट आपने देखा, इसको कहते हैं ब्रोंकियल हार्ट भी कहते हैं, इसको एट्रोवेनस हार्ट भी कहते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक्सेसरी चैम्बर धीरे धीरे विलुप्तन की ओर चले जा रहे हैं और नेसेसरी चैम्बर मोर एंड मोर एडवांस होते चले जा रहे हैं। तो ये रहा संक्षिप्त परिचय हार्ट एंड इट्स लोकेशन और किसको हम क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन में, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो बर्ड्स और मैमल्स में जैसे हम लोग हैं इसमें पाया जाता है, और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हो जाता है और कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस बात को हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।